नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्ञान वर्ल्ड चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे अधिगम सिद्धांत की जो बताता है कि हम सिर्फ कोशिश करके नहीं सीखते बल्कि सोचकर भी सीख सकते हैं। इसी का नाम है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका चाहे बीएड एग्जाम हो, टेट हो या सीटेट हो, सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जिसे हम अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक है वो है वोल्फगैंग कोहलर। कौन है? वोल्फगैंग कोहलर इसके प्रतिपादक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि इनसाइट लर्निंग अंतर्दृष्टि का अधिगम का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। इनका जो जन्म हुआ ये 1880 में हुआ था जर्मनी में। जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे ये। मृत्यु 1967 में हुई थी। और इनकी एक मुख्य पहचान है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि विज्ञान के कुछ संप्रदाय रहते हैं, साइकोलॉजी के स्कूल्स रहते हैं कुछ। उसके लिए भी अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं। तो उसमें से ही हमारा ये एक है गेस्टाल्टवाद। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके अलावा जो है और भी इनके साथ दो थे, जो एक तो मैक्स वर्दीमर थे और दूसरे कर्ट कॉफका। इन तीनों का क्या है, गेस्टाल्टवाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये आपने याद रखना है। देखिए, जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्ट जो शब्द है इसका अर्थ है समग्र रूप, यानी कि वोल व्यू। इसके अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। आपने यहाँ ध्यान देना है कि जो ये गेस्टाल्टवाद है ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि किसी चीज को संपूर्ण रूप से देखना। ठीक है, जो चीज है कोई भी, उसको क्या है, संपूर्ण रूप से आप जब देखते हो। तो ये भी याद रखना, और ये भी याद रखना है कि इसको क्या है, तीन लोगों ने दिया है। तीन लोगों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक मैक्स वर्थिमर थे, दूसरे कर्ट कॉफका थे और तीसरे थे वोल्फगैंग कोहलर। ये नाम आपने याद रखने, कई बार पूछ लिया जाता है, एक बार शायद पूछा भी है। हाँ, एचपी टेट में था शायद। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने याद रखना है कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे इसमें, गेस्टाल्टवाद में। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का अर्थ है समस्या का समाधान करने के लिए उसको गहराई से देखना। देखिए, जो इनसाइट लर्निंग है वो क्या होती है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी समस्या का हल अचानक समझ आता है, या आप कह सकते हो कि ये कोई ट्रायल या बार बार की गई कोशिश का नतीजा नहीं होता, बल्कि एक आकस्मिक बौद्धिक सूझ होती है। इसमें व्यक्ति पहले परिस्थिति को समझता है, उसके बाद उस परिस्थिति की समझ कर व्यवहार करता है। तो यही है इनसाइट लर्निंग, इसी को इनसाइट लर्निंग कहा जाता है। ये जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है ये इससे रिलेटेड होता है। जो ये इनसाइट लर्निंग थ्योरी है ये क्या है, संज्ञानवाद से संबंधित है। और संज्ञानवाद किससे संबंधित है? हमारे बौद्धिक क्षमता से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कलर के प्रयोग की। जो इन्होंने इनसाइट लर्निंग थ्योरी में प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, वो इन्होंने टेनेरिफ द्वीप पर किया था। कहाँ किया था? टेनेरिफ द्वीप पर किया था, चिंपांजी पर, जिसका नाम था सुल्तान। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है। कई बार इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि जिस पर जो है प्रयोग किया गया था चिंपांजी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? सुल्तान था। अब हम प्रयोग के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से किया गया था। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग किया था चिंपांजी पर, जिसका नाम सुल्तान था, इन्होंने इस प्रयोग में एक चिंपांजी को यानी कि सुल्तान को एक खाली कमरे में बंद कर दिया था और छत पर केले लटका दिए थे। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, तो आपको दिख रहा होगा कि इसको क्या है, एक कमरे में बंद कर दिया है और क्या है, केले लटका दिए। अब जो चिंपांजी है, सुल्तान है, वो क्या है, भूखा है, और भूखे होने की वजह से क्या है, वो उछल कूद करने लग जाता है और केलों को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन जो केले होते हैं वो उसकी पहुंच से ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। बार बार प्रयास करता है लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इन्होंने यहाँ पर बात भी की है कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, तो उसमें क्या था कि बार बार प्रयास किए जाते हैं, गलतियां भी होती है, लेकिन उन प्रयासों और गलतियों के माध्यम से क्या है,
लर्निंग होती है, बच्चा सीखता है, ठीक है, और उसके बाद क्या है अधिगम प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसमें क्या है ऐसा नहीं होता है, इसमें ये थ्योरी जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अब केले उसकी पहुंच से दूर थे, उसने बार बार प्रयास किया लेकिन वो क्या है उसको प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि जो केले थे वो उसकी जो है पहुंच से काफ़ी ऊंचाई पर थे। तो उसकी प्रॉब्लम थी, उसने उसको संपूर्ण रूप से, समग्र रूप से सोचा। हमने पहले भी बात की है कि जो इसमें गेस्टाल्ट की जो है बात की गई है कि जो सिचुएशन होती है, कोई भी परिस्थिति होती है, उसको क्या है हम समग्र रूप से देखते हैं। तो जो चिंपांजी था, सुल्तान था, उसने भी क्या है जो उसकी प्रॉब्लम थी उसको समग्र रूप से देखा और उसका क्या है हल निकाला। अब उसने क्या किया, उसके आसपास जो सामग्री रखी हुई थी, बॉक्सेस रखे हुए थे और वहाँ छड़ी थी, तो उसने क्या किया, पहले एक बॉक्स का यूज़ किया और फिर वो केले को जो है निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पर थे तो वो नहीं निकाल पाया उसको। ये इन्होंने अलग अलग जो है प्रयोग दिए हैं इसमें। पहले प्रयोग में जो है एक बॉक्स रखा, फिर उसके बाद जो है उसने 2 बॉक्स का यूज़ किया, छड़ी का यूज़ किया। आप इतना समझ लीजिए कि उसने क्या किया, पहले बॉक्स का यूज़ किया, फिर वो नहीं पहुँच पाया, फिर उसने क्या है एकदम से अपना दिमाग लगाया और सोचा कि वो कैसे प्राप्त कर सकता है केले को। ठीक, अब उसने क्या किया, फिर से दिमाग लगाया और वहाँ से क्या है एक बॉक्स और उठा लिया और 2 बॉक्स को क्या है जोड़ दिया। अब उस पे चढ़ के क्या है केले निकालने की कोशिश की, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता है। अब उसने क्या किया कि एक बॉक्स और उठाया और छड़ी का क्या है यूज़ किया। अब वो केले को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो ये इनका एक एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या समझाने का प्रयास किया है गया है कि जो सिचुएशन रहती है व्यक्ति के सामने, किसी बच्चे के सामने, तो वो क्या है उस सिचुएशन का सामना करने के लिए, उसके सामने कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अपनी सिचुएशन को क्या है होल व्यू से देखता है, मतलब समग्र रूप से जो है उसको देखता है और उसका हल निकालता है अपनी समझ के अनुसार, सूझबूझ के अनुसार, अपनी गलती और प्रयास के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी जो उसकी सूझ है, बौद्धिक क्षमता है उसके अनुसार। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। इस जो इनसाइड लर्निंग थ्योरी है ये हमें क्या बताती है कि ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये सिर्फ प्रयासों का परिणाम नहीं होती। जैसे पिछली लर्निंग थ्योरी हमने की थी तो उसमें क्या था, पहले स्टिमुलस मिलेगा तो उसके बाद क्या है किसी पर्सन का या फिर किसी बच्चे का या फिर किसी जानवर का रिस्पॉन्स निकलेगा, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ जब आप अपनी बौद्धिक क्षमता का यूज़ करोगे, अपनी अंतर्दृष्टि का यूज़ करोगे, ठीक है, अपनी सूझबूझ का यूज़ करोगे, तभी क्या है आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो, आपको परिणाम मिलेगा। तो ये यही बताती है ये थ्योरी कि सीखने की प्रक्रिया सिर्फ प्रयासों का परिणाम नहीं होती, बल्कि सोचने की शक्ति भी इसमें मायने रखती है। ये थ्योरी जो है ये आप कह सकते हो कि टीचिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिविटी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ये जो इनसाइड लर्निंग थ्योरी है ये थॉर्नडाइक के थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट है। जो उन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दी थी तो ये क्या है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। और ये भी याद रखना है कि ये संज्ञानवाद सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है। संज्ञानात्मक जो है कार्य पर ये बल देती है ये वाली थ्योरी। तो ये आज की हमारी लर्निंग थ्योरी थी। इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है पर आपने समझना है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका एचपीटेट हो, बीएड हो या फिर सीटेट, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।